नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सागवान के स्टोक के बारे में बताऊंगा कि सागवान का स्टोक किस तरीके से लिया जाता है। अगर किसी जगह पर बहुत सारी क्वांटिटी में या संख्या में माल रखा हुआ है जो अलग अलग साइज़ का होता है, उन सभी को एक कागज़ पे उतार के और उनको पूरी एक मैनेजमेंट तरीके से इकट्ठा करके उसका सेफ्टी निकाल करके और उसका पूरा संपूर्ण मिल या गोडाउन का स्टॉक बना करके एक फाइल में लगाने लायक, या अपने को पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना माल रखा हुआ है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल स्टॉक में होनी चाहिए। इस संबंध में आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में कि स्टॉक किस प्रकार से लिया जाता है और किस प्रकार से उसका कैलकुलेशन करके और उसको मेंटेन किया जाता है। जो हर जगह पे मिल पे संडे को लिया जाता है, गोडाउन में जैसा ज़रूरत हो उसी हिसाब से उसका स्टॉक लेते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सागवान के स्टॉक के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप मेजरमेंट बुक लेंगे या खाली कोई पेज हो उसको ले लेंगे, या फिर आप रजिस्टर ले लेंगे। उसमें सबसे ऊपर लिखेंगे स्टॉक ऑफ सागवान। स्टॉक ऑफ सागवान लिखने के बाद आप लोग पहले नॉर्मल लिखेंगे। नॉर्मल को कॉमर्शियल भी बोला जाता है। उसको इस तरीके से लिख करके आप उसका सबसे पहले 6 टू 6.25 का लंबाई का स्टॉक लेंगे। उसमें ये लंबाई आपने यहाँ से लिख दिया, उसमें जो भी लंबाई होगा वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद में साइज़ होता है सागवान में 4-3, 5-3, 4-2.5, 5-2.5, 5-4, 5-5, 6-3, 6-4। उसके बाद होती है सिल्ली 6 इंची, 7 इंची, 8 और 9 इंची। इस तरीके से 10 इंची और 11 इंची एक जगह लिखा जाता है, 12 इंची अलग लिखा जाता है। इस तरीके से आप ये उसका साइज़ होता है लकड़े का, ये कौन सी साइज़ का लकड़ा है। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, अब ये आपने साइज़ लिख लिया है नॉर्मल का। इसके बाद में इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। देन आप लोग क्या करेंगे, मान लो मील पे 6 से 6.25 का अलग से साइज़ रखा हुआ है, तो उसमें अगर 500 पीस है तो यहाँ 500 लिख देंगे। नॉर्मल, कॉमर्शियल नॉर्मल जिसका कलर नहीं होगा, मतलब कॉमर्शियल नॉर्मल जिसमें कलर नहीं होता, कलर का अलग साइज़ में आगे आपको बताऊंगा। इनका जितना भी हुआ 400, इनका 402, 408, 608, इनका जितना भी हुआ 200, 250, जितना भी हो उसी हिसाब से आप यहाँ लिख लेंगे। इसी प्रकार से 6 इंची का सिल्ली जितना भी होगा आप उनका यहाँ पे लिख लेंगे। 7 इंची का भी उसी तरीके से आप लिख लेंगे जो जितना भी होगा। 8 और 9 इंची को भी आप लोग उसमें लिख लेंगे जितना भी हो। इसको भी आप इस तरीके से जितने भी पीस होंगे आप लिख लेंगे। इसके भी जितने भी पीस होंगे आप लिख लेंगे। चलो, मैं आप ये सेफ्टी निकालना और उनका एवरेज लेना मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे कॉमर्शियल। ये कॉमर्शियल नहीं, सॉरी, कॉमर्शियल हो गया है। अब लिख दे कलर साइज़। कलर साइज में लंबाई वही 6 से 6.25 का। उसी प्रकार से साइज 4-3, 5-3, 4-2.5, 5-2.5, 5-4, 5-5, 6-3,
6 4 6 इंची, 7 इंची, 8 और 9 इंची, 10 और 11 इंची और 12 इंची। तो आप इस तरीके से इनको सबको लिखने के बाद इसी प्रकार से ये कलर, इसके आगे जितना भी पीस है वो आप पीस लिख देंगे, जैसे कुछ भी होगा उसी तरीके से आप इसमें पीस लिख देना। पीस लिखने के बाद में मैं आपको आगे और बताता हूँ। आप इस तरीके से जितना भी पीस हो आप उसके सामने लिख देंगे। पीस लिखने के बाद में जो भी उसका सेफ्टी होगा या किस तरीके से इसका मेजरमेंट करके इकट्ठा किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया आपके सामने नॉर्मल, ये हो गया कलर वाला 6 से पौने 8, 6 से पौने 8 का। उसके बाद में एक लाइन खींच के, अगर आप खींचना चाहो तो, अगर जगह ज़्यादा लंबा होगा तो, अन्यथा आप यहाँ पे, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 8 फुट एंड अप साइज, तो 8 फुट से ऊपर आएगा तो इसमें इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखेंगे नॉर्मल या कॉमर्शियल, जिसका कलर नहीं होता है, ठीक है। इसमें आप इस तरीके से लिख लिया तो आप इसमें 1 साइड 2 साइड भी कर सकते हैं। ये जिस तरीके से आप ये किया है वो मैं आगे आपको दूसरे पेज पे बता दूंगा, अगर नहीं तो मैं चलो आगे बता देता हूँ। अब ये लिख लेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया। तो इसमें उसी तरीके से 4 3 5 3 4 2.5 5 2.5 5 4 5 5 6 3 6 4। दोस्तों ये 6 4 है, 6 इंची में गिना जाता है, चाहे तो अलग भी लगा सकते हैं, ज़्यादातर इसको उसमें 6 इंची में ही शामिल किया जाता है, ठीक है। 8 इंची, 9 इंची और 10 इंची, 11 इंची, ये उसका जो चौकोर साइज़ होता है उसके हिसाब से उसका इंची होता है। आपको सब पता होगा, नहीं पता है तो जैसे आप किसी लकड़ी को चीरते हैं तो उसकी जो हाइट होती है उसको 6 इंची, जितना जिसका हाइट होगा उसको 6 इंची बोला जाएगा। 7 होगा 7, 8 होगा 8, 9 होगा 9, 10 11, जो भी उसी प्रकार से होता है। तो आप इनके सामने उसी प्रकार से पीस लिख देंगे जितने भी हैं। दूसरा उसके बाद में नेक्स्ट 8 फुट ऊपर में कलर साइज उसी प्रकार से अपन लिख देंगे। वही साइज आएगा 4 3 5 3 4 2.5 5 2.5 5 4 5 5 6 3 6 4 6 इंची, 7 इंची, 8 और 9 इंची, 10 और 11 इंची और 12 इंची अलग। क्योंकि ये अलग अलग इस तरीके से लिखा है क्योंकि इनकी रेट अलग होती है, जो साइज़ अलग अलग है उसका रेट भी अलग अलग था। 8 9 इंची का रेट सेम होता है, 10 और 11 इंची का रेट भी सेम होता है, इसलिए उसको एक जगह पे रखते हैं साइज़ बनाते समय। दोस्तों ये इस तरीके से हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए सागवान काटते टाइम अगर अलग अलग माल कलर के हिसाब से रखा हुआ है तो 1 साइड 6 2 पौने 8, 1 साइड उसमें वही साइज़ है 4 3 5 3 6 3 4 2.5, 5 2.5 5 4 5 5 6 3 6 4 6 इंची, सॉरी इसमें 6 इंची नहीं लिखा है तो इसमें 6 इंची भी यहाँ पे अपन जोड़ देते हैं लास्ट में। इसमें 6 इंची नहीं लिखा है, इसमें 6 इंची जोड़ दिया है लास्ट में। 6 इंची, 7 इंची, 8 और 9 इंची, 10 और 11 इंची और 12 इंची। इस तरीके से 1 साइड होगा। इसी तरीके से 2 साइड उसमें भी सेम 4 3 5 3 6 3 4 3 5 3 4 2.5
5 ढाई, 5 4, 5 5, 6 3, 6 4, 6 इंची, 7 इंची, 8 और 9 इंची, 10 और 11 इंची और 12 इंची। ये हो गया 6 से पौने 8। उसी प्रकार से 8 फुट एंड अप में भी इसी तरीके से अपन लिख लेंगे, जो कि सेम होगा। ठीक है, क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ये बताया उसी तरीके से। तो दोस्तों इसको 8 फुट में भी इसी तरीके से लिख देंगे, 8 फुट एंड अप में इसी तरीके से यहाँ पे 8 फुट एंड अप लिख करके 1 साइड 2 साइड लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे कि इसका सेफ्टी निकाल के इनके सामने लिख देंगे। इनका सेफ्टी निकाल करके इनके सामने लिख देंगे। जैसे 4 3 का लंबाई इसका एवरेज के हिसाब से लिया जाता है। कैसे कि जैसे कि मान लो 6 से पौने 8 है तो हम इसका लंबाई 7.25 फुट मानेंगे, सभी का 7.25 फुट इन सब का लंबाई मान लेंगे आइडिया से। 7.25 गुणा में 4 3 गुणा में 500 भाग 144 कर देंगे तो इसका सेफ्टी इसके सामने आ जाएगा। उसी तरीके से सभी का 7.25 मान करके 7.25 मान करके जिस तरीके से 7.25 गुणा में ऐसे 7.25 गुणा में ये से सभी का लंबाई 7.25 मान करके उसको 4 3 गुणा 500 गुणा में जो भी इसका मतलब भाग 144 में जो भी सेफ्टी आएगा उस तरीके से 7.25 गुणा में 5 3 गुणा में 400 भाग 144 जो भी सेफ्टी आएगा उसी तरीके से इन सब का कैलकुलेशन, सभी का इनका कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे उनका सबका टोटल यहाँ पे पीस का टोटल मार देंगे इस जगह पे जितने भी पीस हैं, और इस जगह पे उसका जितना भी CFT आएगा उसका यहाँ पे टोटल मार देंगे और उसके आगे CFT घन फुट लिख देंगे। अब रही बात 1.5 इंची और 1 इंची और 1.25 इंची की, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1.5 इंची, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है या प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उन्हीं सभी समस्याओं का समाधान आपको बताऊंगा। तो आप किसी भी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अगला वीडियो और भी मैं पाइन के लिए बनाऊँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।